दोस्तों नमस्कार। आज चलते हैं हम अपनी स्विच रे की केवाईसी करने के लिए। क्या क्या प्रोसेस है, सीधे चलेंगे हम सीधे स्विच रे पे, सिक्योरिटी अकाउंट खोलेंगे, वैलेट पे जाएंगे और वैलेट पे जैसे आप देख पा रहे हो टोकन है और सीधे हम 3 लाइन पे प्रेस करेंगे। वेरिफिकेशन एंड लिमिट में जाएंगे। वेरिफिकेशन एंड लिमिट के बाद आपको मालूम है फर्स्ट 700 यूरो तक कोई लेन देन पर ऑटोमेटिक मेल से वेरिफिकेशन होता है। बात करते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 13,000 लिमिट पे। तो वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद क्या मांगता है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड एड्रेस, यानी आईडी अलग देनी है और एड्रेस अलग देना है। तो यू विल नीड योर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मांग सकता है आपको। वर्किंग कैमरा जो होगा आपका, अब वेब कैमरा और स्मार्टफोन फॉर लाइवली चेक। आप जो भी सामने कैमरे के रह के खींचेंगे, या तो आपका वेबकैम हो सकता है या आपका स्मार्टफोन से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते समय आपको switchray.com एक सादे पेपर पे लिखना है और अपना आईडी साथ में लेकर खड़े रहना है, जैसा कि हमने मेल के प्रूफ में देखा। तीसरा, प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, यूटिलिटी बिल हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट्स होता है या टैक्स रिटर्न हो सकता है, एट्सेट्रा। In order to pass identity and address verification, you will need to provide photos of your ID, utility bill, and complete lively check or make a selfie। ये चीज़ें होंगी, आप बड़ा ध्यान से सुनिए, बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। हम करते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन। स्टार्ट वेरिफिकेशन किया, पहले तो हमें अलाउ करना पड़ेगा जो परमिशन है, उसके बाद हम चलते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पे। चलिए, मैंने अलाउ कर दिया है। द सर्वर इज़ काउंटेड तो प्लीज़ ट्राई अगेन। सर्वर की बात मांग रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या। चलिए, तो हम डाटा और वो दोनों ऑन कर देते हैं, वाईफाई भी ऑन कर देते हैं और डाटा भी। अभी फ़िलहाल दोनों डाटा देखिए। लेट अस द गेट वेरीफाइड बिफोर द स्टार्ट, प्रिपेयर योर आइडेंटिटी। आप सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रख लीजिए, सारे इकट्ठा रख लीजिए डॉक्यूमेंट। मेक श्योर द श्योर इज़ वैलिड। वी आल्सो रिक्वायर्ड यू टू अग्री टू प्रोसेसिंग your personal data are both secure and third party procedure we use to KYC AML identity or verification checks some sub यानी sub and substance limited। what is your country of residence? नॉन यूएस रेजिडेंस, यानी हम यूएस के मतलब नॉन यूएस रेजिडेंस है हमारा। हम क्लिक करते हैं, यूएस के रेजिडेंशियल नहीं है मेरे पास। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सेलेक्ट इशूइंग कंट्री इंडिया, चूज़ योर डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड या पासपोर्ट। हमारे पास क्या है तो हम डालेंगे यहाँ पर आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में किस तरह से, बिल्कुल सीधा ऐसा होना चाहिए, जूम नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा नहीं होना चाहिए, क्रॉप करके होना चाहिए। क्रॉप वाला सही होगा, ठीक है। तो हम क्रॉप वाले पे क्लिक करते हैं और नीचे फ्रंट अपलोड करना है और बैक अपलोड करना है, दोनों दिया है। तो हम फ्रंट वाले पे क्लिक करेंगे। हम अपनी फ़ाइल से उठा लेंगे, फ़ोटो नहीं खींचनी, हम यहीं से उठाना चाहेंगे। तो हमने यहाँ गैलरी में गया, मैं गैलरी जाने के बाद हम अपना आधार उठाना चाह रहे हैं। कहाँ से, अच्छा कोई बात नहीं। तो हम सीधे इसको अभी मिनिमाइज़ कर देते हैं और यहाँ पर पहले सेव डायरेक्टरी में जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट रख रखे हैं उसको मैं सेव कर दूँ अपना। यहाँ आ गया, मैं सेव कर दिया इसको भी और इसके बैक को भी मैं सेव कर दिया। चलिए, ये दोनों सेव हो गया और लगे हाथ में बैंक स्टेटमेंट को भी सेव ही कर दूँ। चलिए, उसको सेव ऑलरेडी है और वापस हम चलते हैं अपने स्विच रे पर जहाँ पर हमने खोल रखा था। ये वापस हम बैक आए, यहाँ ब्राउज़ फाइल के लिए बोला तो मैंने फ्रंट वाला आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ये अपलोड हो गया। बैक वाला भी हमने सेलेक्ट किया, फाइल पिकअप की और बैक वाला भी अपलोड कर दिया, दोनों अपलोड हो गया। प्रोसेसिंग है, हल्का सा टाइम लग रहा है, जो भी है। दोनों अपलोड होने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें लाइव कैमरा से आना है। लाइव कैमरे के लिए मुझे क्या करना होगा, अपनी आईडी और स्विच रे पर एक सादा कागज़ जैसे मैंने बताया है वो करना होगा। तो हो सकता है कि मुझे आई एम रेडी करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर सेल्फी स्टिक में इसको लगा देता हूँ ताकि मेरी फ़ोटो आसानी से खींच जाए। ओके, सेल्फी स्टिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम है
चलिए सेट तो हो गया है आई थिंक, और आ गया है। स्विच रे पर वापस चलते हैं। यस, सेल्फी आई एम रेडी। रेडी करने के बाद मैं आई एम रेडी पर दिया हूँ और मैं यहाँ पर कैमरा खुल रहा है हमारे पास। अभी मैंने बाल भी नहीं ठीक किए हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए आ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। फेस प्रॉपर नहीं आ रहा है। पोजीशन योर फेस ऑन फिट करना पड़ेगा। हल्का सा मैंने सेल्फी स्टिक को थोड़ा सा ऊपर किया है। मेक श्योर योर हेड एंड सर्कुलेशन मोड, तो मैं मोड़ के देख रहा हूँ। ये चीज़ शायद मेरे को दिखाई दे रही है। switchray.com मैंने लिख रखा है, आई थिंक प्रोसेसिंग हो रही है। और मैं लाइव हूँ और कागज़ पर लिखा हुआ और आईडी प्रूफ मैंने लगा कर दे दिया। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग लेना शुरू कर चुका है। योर फेस स्कैन वॉज सक्सेसफुली। अपलोड डॉक्यूमेंट पर अब आ गए। अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे जब आ गए तो अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या करना है। वी एक्सेप्ट में लिखा है बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल नॉट ओल्डर 3 मंथ। जो बैंक की बिल यूटिलिटी बिल लगाएंगे 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। इंटरनेट, केबल टीवी, हाउस फोन लाइन बिल्स, टैक्स रिटर्न, काउंसिल टैक्स बिल, गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस एट्सेट्रा। तो अधिकतर लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट होगा, या आप पोस्टपेड कनेक्शन रखते हैं जिसमें आपका एड्रेस प्रिंट हो, वो भी कर सकते हैं। बाकी टैक्स रिटर्न जो फिल करते हैं वो भी भर सकते हैं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम ज़रा क्लिक करेंगे, फाइल्स पे जाएंगे और वैसे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं मॉर्निंग में मैंने पूरे स्टेटमेंट का कोई फोल्डर नहीं है। एप्लीकेशन टेलीग्राम पे गया, टेलीग्राम में अकाउंट स्टेटमेंट ये पड़ा है 29/8/2024 जी। ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया हमने। और ये अकाउंट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर PDF अपलोड हो रहा है। यस, ये अपलोड हो गया और यहाँ पर सारी चीज़ें लिख कर आ गया। ID कार्ड एडिट कर सकते हैं, सेल्फी वेरीफाइड है हमारा, फ़ोटो एड्रेस सारी चीज़ें हैं। वो अपने आप प्रोसीजर चल रहा है, आगे अपने आप करता जा रहा है और आपके सामने ये सब लाइव हो रहा है। अपना प्रोसेसिंग ले रहा है, एक एक स्टेप अपना लाइवली चेक कर लिया उसने, ओके कर दिया। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चेक करेगा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी चेक करेगा, एप्लीकेशन डाटा भी चेक करके वो अपने आप कंप्लीट कर देगा। और हम उसको लगातार देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कर रहा है। जो भी टाइम लगेगा 2 मिनट